हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 66 जो है आपका झारखंड के उद्योग, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था। झारखंड एसएससी सिजिल का एग्ज़ाम होने वाला था उस, ठीक है, जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उसी टाइम से जो है ये सेट स्टार्ट कर दिया गया था आप लोग के लिए, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 66 और इसका एग्ज़ाम जो है लगभग आपको जनवरी में ले लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा जो है वो बुक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो हम लोग स्टार्ट किए थे उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 66 है झारखंड के उद्योग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि टिस्को, जिसको टाटा के नाम से जानते हैं, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था किसके द्वारा, तो यह किया गया था आपका दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था आपका 1907 में इसका स्थापना होता है टिस्को का, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में होता है, ठीक है, दोराबजी टाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1911 में, स्थापना होता है 1907 में और प्रारंभ कब होता है उत्पादन 1911 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टिस्को किस वर्ष टिस्को ने, ठीक है, टिस्को से इस्पात उत्पादन का शुरू हुआ था। तो इस्पात उत्पादन शुरू हो गया था 1912 में, ठीक है, 1912 में जो था उत्पादन शुरू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है। तो टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है JRD टाटा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र है टाटा स्टील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र जो है वो टाटा स्टील ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो यह अवस्थित है आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है टाटा स्टील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील निम्न से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो वह अवस्थित आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है टाटा स्टील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है। तो कोकिंग कोयला की जो प्राप्ति होता है वो झरिया से होता है। कहाँ से, झरिया से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील को मैग्नीज या क्रोमाइड की प्राप्ति किस स्थान से होता है। तो मैग्नीज और क्रोमाइड की जो प्राप्ति होता है वो चाईबासा से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होता है। तो चूना पत्थर की प्राप्ति होता है सुंदरनगर उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होता है। तो यह होता है आपका सुंदरनगर उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। तो कच्चा लोहा का प्राप्ति होता है मयूरभंज और नोवा, ठीक है, नोवा मुंडी से, दोनों जगह से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योग का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना किया गया था। तो यह किया गया था कब, 1945 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। तो टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था कब, 2005 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है। तो ठीक है, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग जो है वो है आपका बोकारो स्टील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना हुआ था 1964 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था? तो बोकारो स्टील संयंत्र से प्रारंभ हुआ था 1974 में, जो था उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना की गई थी? तो आग की प्रथम भट्टी की स्थापना किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बोकारो स्टील जो है स्टील संयंत्र जो है वो स्थापित है कहाँ पे? मराफरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह किया गया था आपका रूस के सहयोग से किया गया था बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। पहला कथन है कि यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, तो यह पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि यह संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है? तो चूना पत्थर की आपूर्ति किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से किया जाता है? तो कोकिंग कोयला की प्राप्ति किया जाता है क्योंझर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होता है? तो लौह अयस्क की प्राप्ति होता है कहाँ से? तो होता है आपका क्योंझर से होता है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे जो होगा 25 पे कि बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये झरिया से होता है। ठीक है, झरिया से। ठीक है, थोड़ा सा आंसर ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, और 26 में क्या था? तो 26 जो था वो बोकारो स्टील संयंत्र के लौह अयस्क की प्राप्ति होता है क्योंझर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर पे आप मिला भी सकते हैं, मिला भी लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक अगर मिलता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो तांबा उद्योग स्थापित किया गया था 1924 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो तांबा उद्योग स्थापित किया गया था किस स्थान पे? तो घाटशिला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उसे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? तो क्या जाता है आपका मऊ भंडार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक है, किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया आपका कब? यह किया गया 1930 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र कहाँ है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र है आपका जादूगोड़ा में, और यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। झारखंड का ये जगह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र कहाँ है? तो इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का जो केंद्र है वो है आपका कहाँ पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? तय किया गया मुरी रांची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किया गया है? तो स्थापना किया गया था कब? 1948 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुरी में स्थित एल्युमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? तो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है लोहरदगा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के मुरी स्थित एल्युमिनियम उद्योग में एल्यूमिना बनाकर इसे इनमें से किस स्थान पर भेज दिया जाता है? तो भेज दिया जाता है कहाँ पे? अलवाय में। ठीक है, अलवाय में, बेलूर में, और कहाँ पे? ठीक है, अलवाय, बेलूर और ले में भेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड का निम्न से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? तो है आपका झरिया जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है, बाकी सभी है। तो झरिया किस लिए विख्यात है? कोयला के लिए। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए, कोयला के लिए विख्यात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात संयंत्र की अवशिष्ट पर आधारित है। ठीक है, झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट लौह, ठीक है, उद्योग लौह इस्पात संयंत्र के आविष्कार, ठीक, अवशिष्ट पर आधारित है। तो कौन सा है, वो है आपका कौन सा, ठीक है, झिकपानी का लाफार्जन सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट, ठीक है, झिकपानी का लाफार्ज सीमेंट, और एक है जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था 1921 में स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पे किया गया था। तो यह किया गया था आपका जपला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र झारखंड के किस स्थान पे अवस्थित है। तो यह अवस्थित आपका हटिया में अवस्थित है, HEC। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग यानी कि HEC की स्थापना किया गया था। तो स्थापना किया गया था रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो स्थापना किया गया था 1958 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग की देश को समर्पित किया था। तो देश को समर्पित किया था कब, 1963 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थापित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया गया था। तो उत्पादन प्रारंभ किया गया था 1964 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्न से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है। तो नहीं किया गया किसका, वो है आपका हैवी मोटर व्हीकल प्लांट का स्थापना नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन है ये, और झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड स्पेशल, जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था अगस्त 2023 तक उसे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर, ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की अवस्थित है। तो यह अवस्थित है आपका धुरवा रांची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है। तो भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है कहाँ पे, नामकुम रांची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है। तो यह अवस्थित है कहाँ पे, टाटीसिल्वी रांची में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड अवस्थित है। तो एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड अवस्थित है कहाँ पे, बोकारो में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है। तो इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है कहाँ पे, तो यह अवस्थित है आपका कहाँ पे, यह अवस्थित है आपका गोमियो बोकारो में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्न से किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित है। तो अवस्थित है कहाँ पे, कुमार धोबी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा एक संयंत्र जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है। तो आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है वो जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपरवार नामक स्थान पर निम्न से किस लिए प्रसिद्ध है। तो पीपरवार नामक स्थान जो है वो प्रसिद्ध है आपका किस लिए, तो वो प्रसिद्ध है आपका एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न से कहाँ अवस्थित है। तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना अवस्थित है आपका सिंदरी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस स्थान पर भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना किया गया है। तो स्थापना किया गया सिंदरी धनबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई है। तो यह किया गया आपका 1951 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? तो उत्पादन किया जाता है कहाँ पे? ये किया जाता है यूरिया नाइट्रेट और किसका? तो यूरिया नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडो आशियाई, ठीक है, ग्लास फैक्ट्री निम्न से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका वरकुंडा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रामगढ़ जिले के वरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडो आशियाई, ठीक है, ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये किया गया आपका जापान के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु जाना जाता है? तो जाना जाता है कौन सा? तो कतरासगढ़ धनबाद, अमोना धनबाद और कंदरा शिवभूमि, ये सभी तीनों स्थान जो है वो कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्र को कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से होती है? तो कच्चे माल की प्राप्ति होता है राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र से। और कहाँ से होता है? तो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र से, मंगल घाट से और पत्थर घाट से, ये सभी जगह से प्राप्त होता है कच्चा माल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में राज्यों का स्थान कितना है? तो लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है वो भारत में राज्यों का स्थान है कितना है? तो प्रथम स्थान पे है झारखंड लाह उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो कुल लाह का लगभग 57% जो है अकेले उत्पादन करता है झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस वृक्ष पर लाह के कीड़े को नहीं पाला जाता है? तो नहीं पाला जाता है नीम के वृक्ष पर लाह के कीड़े को नहीं पाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? तो यह आपका कौन सा प्रमंडल? पलामू प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? तो आपका रांची जिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लाह निर्यात की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है? तो अत्यंत प्रसिद्ध है आपका टोरी और लातेहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? तो कुल लाह का 90% जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया कहाँ पे? तो नामकुम रांची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है? तो स्थापना किया गया था 1924 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो कुल रेशम उत्पादन का लगभग जो है वो 76% जो है उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कहाँ पे? शिवभूमि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा क्षेत्र द्वितीय स्थान पे है? दूसरे स्थान पे कौन सा है? वो आपका संथाल परगना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है? तो किया गया आपका नगड़ी रांची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 76 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? तो तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है सरायकेला और संथाल परगना क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है? तो ये आपका पलामू औद्योगिक पट्टी जो है ये झारखंड में अवस्थित एक औद्योगिक पट्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अबरक औद्योगिक पट्टी का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में है? तो अबरक औद्योगिक पट्टी का विस्तार हुआ है आपका कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के विकास का अन्य नाम भी जाना जाता है किस नाम से? तो दामोदर घाटी का औद्योगिक पट्टी का विकास को अन्य नाम से जाना जाता है बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की किस औद्योगिक पट्टी का विस्तार
खलारी से कुमार धोबी तक किया गया है। तो खलारी से कुमार धोबी तक किया गया आपका दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है। तो जस्ता गलाने का काम किया जाता है आपका टुंडो में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रांची औद्योगिक पट्टी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो रांची औद्योगिक पट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है वो है आपका ओपी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार, ठीक है, विस्तार है कहाँ। तो रांची औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार है वो आपका रांची के मूरी तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है कि जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वो जाना जाता है किस नाम से, तो वो जाना जाता है आपका निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार है कहाँ पे, कहाँ तक। तो यह है चांडिल से 12 गोड़ा तक विस्तार है इसका जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण है। तो आप कहाँ पे, तो है आपका कहाँ पे, तो हम लोग देख लेते हैं आपका रियाडा, बियाडा और आयाडा, ये सभी जगह पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक उद्योग रांची के मोरी नामक स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो रांची के मोरी नामक स्थान पर स्थापित है। तो है आपका कौन सा, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार कॉस्टिक सोडा केमिकल नामक उद्योग स्थापित किया गया है। तो स्थापित किया गया है आपका पलामू क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित किया गया है। तो बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित किया गया है कहाँ पे, तो चांडिल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर सेल रिफैक्ट्री यूनिट स्थापित है। तो सेल रिफैक्ट्री यूनिट स्थापित है कहाँ पे, रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि झारखंड की निम्न से किस एक कंपनी का स्वामित्व टाटा समूह के पास नहीं है। तो है आपका HEC का जो है स्वामित्व टाटा के पास नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार के पास है आपका बोकारो स्टील इस्पात संयंत्र का जो है क्या स्वामित्व जो है वो केंद्र सरकार के पास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्न में से किस एक का स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है। तो कौन सा का है, तो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो है स्वामित्व जो है वो निजी कंपनी के पास नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में अवस्थित निम्न से किस कंपनी के द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है। तो कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है आपका एग्रीको के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हैदराबाद इंडस्ट्री की अवस्थित झारखंड राज्य के किस जिले में है। तो हैदराबाद इंडस्ट्री की अवस्थित झारखंड राज्य के देवघर जिले में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्री द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया गया है। तो निर्माण किया गया आपका एवेस्टस का निर्माण किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना किया गया है। तो किया गया आपका 2017 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर क्रॉफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ किया जा रहा है आपका, रांची में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में 2018-19 से लेकर के 2019-20 के बीच में कितनी प्रतिशत दर से कारखानों की संख्या में वृद्धि दर्ज किया गया है। तो है आपका वृद्धि दर्ज किया गया आपका 0.6% की दर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों में झारखंड राज्य का स्थान के बारे में क्या सत्य है। पहला कथन दिया गया है वो है कि कारखानों की संख्या के आधार पर झारखंड का राज्य का स्थान है 20वां, ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर झारखंड का राज्य में स्थान है 17वां, ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है
वो है कि उत्पादन के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान है 16वां। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से, ठीक है, अस्थायी पूंजी के आधार पर देश का राज्यों में झारखंड का स्थान कितना रहा है? तो झारखंड का स्थान रहा है आपका कितना नंबर? तो 13वां स्थान रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2019 के अनुसार झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ है 5वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में एकल हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो बन गया आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के गठित कॉर्पोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना किलोमीटर मार्ग झारखंड से राज्य से होकर के गुजरता है? तो गुजरता है कितना किलोमीटर? 196 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए कौन सा जगह चूज किया गया है? तो चूज किया गया आपका बरही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? रांची में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस जिले को प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु यहाँ प्लास्टिक पार्क की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कहाँ पे प्लास्टिक पार्क विकसित किए जाने की स्थापना किया जा रहा है? तो आपका कहाँ पे वह किया जा रहा है? आपका देवघर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित आपका देवघर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? ठीक है, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? तो किया गया आपका आदित्यपुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान अवस्थित है? ठीक है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान अवस्थित है? तो अवस्थित है कहाँ पे? धनबाद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर नंबर 66 जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।